बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। के कल एक क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि जो बाइनांस है, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, उसके जो CEO है चैंग पांग जो, उनको स्ट्रेटेजिक एडवाइजर क्रिप्टो काउंसिल का बना दिया गया है। ये जी हमारे वजीर खजाना साहब इसके लिए आपको पता है बहुत ही तगदो कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की को कानूनी शक्ल देने के लिए। इससे पहले क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2018 में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन है, जो मालियाती इदारों को कहा गया था, बैंक्स को कहा गया था कि आप क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में इन्वॉल्व ना हो, उसको गैर कानूनी कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद 2018 से अगर 7 साल देखा जाए तो आज 25 है, इस वक्त तक लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की। बहुत बड़ी लोग इसमें लेन देन करते हैं, लेकिन वो इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो वजह जो मैंने बता दी कि 2018 का वो सर्कुलर था जिसको ये कहा गया था कि मना कर दिया गया था। और ख़ासकर जो इसमें लोग लेन देन किए कर रहे थे, उनको बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया था और उसको गैर कानूनी कहा गया था कि जो क्रिप्टो में काम करते हैं हम उनको पकड़ लेंगे। और कई जो हमारी खबरें भी आई कि एक दोस्त उससे बड़ा डर कर ये काम कर रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि एक स्टेप जो क्रिप्टो काउंसिल बनी है, ये एक बड़ा इंडिकेटर है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि पाकिस्तान कानूनी शक्ल देने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये किस तरह काम करती है। बड़े सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या ये शरई तौर पर जायज़ भी है कि नहीं, क्या इससे जो पैसा कमाया जाता है, ज़ाहिर है कोई असर तो होता नहीं है, क्योंकि आपको मजहबी तौर पे आपको कोई चीज़ खरीदते हैं, अपने पास लेते हैं, फिर उसको बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। जिस तरह अजनास होती हैं कि आप कोई गंदम खरीद लेते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर उसको तो वो एसेट आपके पास आता है, आपकी मलकियत होता है। तो यहाँ तो चीज़ नज़र कोई नहीं आ रही, या वो किसी की मलकियत होता है। तो यहाँ पे तो कोई किसी की मलकियत कोई चीज़ है नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होती क्या, ये एक कह लें कि वो डिजिटल एसेट्स हैं। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये बनाई जाती है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी इस तरह होती है कि ब्लॉक्स की शक्ल में डाटा को सेव किया जाता है। इसमें एक डाटा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में जुड़ा होता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और वो ब्लॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक की सारों के साथ होती है। ये नहीं होता कि लोग ये कोई कहें कि उसको मैं एडिट कर दूं या उसमें से मैं कुछ चेंजेस ले आऊं, ये कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कोई ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता कि जिसको कोई हुकूमत या कोई अदारा या कोई शख्स कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें बड़ी जो तेज़ी से पूरी दुनिया के लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक में ये लेन देन भी इसके ज़रिए हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में, पाकिस्तान ने 2018 में, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलर जारी किया था कि वो लेन देन ना करें। फिर इसके बाद 2025 में इसकी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। डिजिटल एसेट्स बिल एक वो भी सुना है कि आ रहा है, जिसमें इसको कानूनी शक्ल दी जाएगी और इसका लेन देन जायज़ किया जाएगा। तो वो क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई है। तो ये तो है अब तक के इक़दाम। लेकिन बहुत दिलचस्पी की बात यह है कि पाकिस्तान 10 उन ममालिक में शामिल रहा है जो इनकी क्रिप्टो अडाप्टेशन की जो एक रिपोर्ट बनी थी, उसमें जो ये रिपोर्ट में ये बताया गया था कि वो 10 ममालिक जिनमें लोग ज़्यादा तेज़ी के साथ क्रिप्टो को इस्तेमाल कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में भी रहा। यानी पहले 10 मुल्कों में पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इसको नहीं कर रही थी। तो लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरी बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें लेन देन कर रहे थे, जिनके साथ वो कहें इन्वेस्टमेंट करते थे, प्रॉफिट भी कमाते थे। कुछ लोगों ने पैसे कमाए भी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उसको कानूनी शक्ल दी जाएगी। तो अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, और इसकी शरई हैसियत क्या होगी, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो फ़ायदा ये हो सकता है कि बहुत सारी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है अगर क्रिप्टो का लेन देन होगा। तो क्योंकि नौजवान नस्ल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनके लिए रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में चूँकि जहाँ जहाँ ममालिक ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे ईजीली आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि डाटा, अगर बहुत सारे इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, LDA है, या इस तरह की बहुत सारे जो इदारे हैं, उनका डाटा अगर ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा और
तो वो बहुत ये नहीं हो सकेगा कि कोई जो फ्रॉड का एलिमेंट आता है वो इसमें नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ बड़े नुकसान भी ये है कि इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका बहुत बड़ा एक चांसेस होते हैं कि उससे जो पैसा है वो गलत हाथों में न चले जाए और कोई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। पाकिस्तान में चूँकि ये किया जा रहा है, कानूनी शक्ल दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो के हवाले से ये जो खबर आई है कि बाइनांस के CEO को बनाया है इसका स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, तो उसमें पाकिस्तान बहुत जल्द क्रिप्टो के हवाले से कानूनी तौर पर इसको लेके आएगा मैदान में और लोगों को खुली इजाज़त मिल जाएगी कि जी आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करें। इसके अलावा एक सवाल और भी जो ज़हनों में आता है कि क्या ये क्रिप्टो शरई लिहाज से ये ठीक है? ये बड़े सारे लोग इस बारे में बहस करते हैं और बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो शरई है कि नहीं। ये पाकिस्तान चूँकि एक मुसलमान कंट्री है, अक्सरियत इसकी बहुत बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होता है कि पहले हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ठीक है या नहीं। तो इसमें मुख्तलिफ राय हैं। कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कोई फिज़िकल चीज़ नहीं होती, सिर्फ अदाद शुमार का खेल है, तो ये एक जुए की शक्ल है, कुछ लोगों का ख्याल है। कुछ उलमा इसको कहते हैं कि चूँकि ये हुकूमत इसको अगर इजाज़त दे देती है तो फिर ये जायज़ होगा, और चूँकि इसका बैक सोने की तरह या रिज़र्व की तरह उस तरह नहीं होता, इसलिए वो उलमा ये कहते हैं कि शायद ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, तो आपको जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको कानूनी हैसियत नहीं देती, तो मेरा मशवरा ये है कि आपने अगर काम करना है तो आपने किसी आलम से मशवरा कर लें और उनसे पूछ लें कि मैं शरई तौर पर ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जो वो फतवा दे उसके मुताबिक काम कर लें। वैसे लोग बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पीयर टू पीयर इसका लेन देन कर रहे हैं, बगैर किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के, बगैर किसी और मालियाती इदारे के इन्वॉल्वमेंट के, तो काम तो हो रहा है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में काम हो रहा है तो यकीनन ये लोगों के लिए इतना बड़ा वो सवाल नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग होते हैं। और दूसरी एक इसकी बहुत बड़ी ये वजह बन सकती है कि जब पाकिस्तानी मार्केट में इसको कानूनी शक्ल मिल जाएगी तो फिर यकीनन उलमा भी इस पे अपनी राय देंगे और फतवे उस वक्त भी आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर ये काम करना चाहते हैं तो थोड़ा अर्सा वेट कर लें। मुझे उम्मीद है कि 2025 में क्रिप्टो को कानूनी शक्ल मिल सकती है। और दूसरी एक अहम बात कि अगर आप उसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो पहली बात मैंने की कि वो किसी आलम से मशवरा कर लें। दूसरी बात ये कि उतनी इन्वेस्टमेंट करें अभी फ़िलहाल जितनी आप नुकसान बर्दाश्त कर सकें, जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि जो नई चीज़ होती है जिस आपको समझ नहीं होती है, स्टॉक को समझ नहीं, ना हमारे मुल्क में कोई ऐसा तालीमी निज़ाम है जिसमें कोई नई चीज़ आए, कोई नई पुरानी सिक्योरिटीज़ का नहीं पता, एक्सचेंज का नहीं पता, शेयर्स का नहीं पता, आम लोगों को पता नहीं। वो खुद ही वो कहते हैं ना कि ठुड्डे खा खा के सीखने लगी कि बन रहा है। वैसे तो मेरे ख्याल में तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को भी जो नई नई चीज़ें टेक्निक्स आई है उसमें उनको बताना चाहिए कि ये स्टॉक्स इस तरह होते हैं या क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह इसका उतार चढ़ाव किस तरह होता है। तो ये अगर बताया जाए तो फिर पाकिस्तानी चूँकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसको एक कानूनी हैसियत देने के साथ साथ पढ़ाई का भी, कुछ इसकी टीचिंग का भी कोई सद्देबाब होना चाहिए। तो आज ये ख़बर मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं कि एक बहुत बड़ी तादाद में एक तो लोग आ रहे हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो छोटी सी खबर मेरे सामने से गुजरी थी तो सोचा आपसे शेयर करूं और थोड़ा सा इस पर गपशप लगा लें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगा। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।